Urine formation. Urine formation is completed in how many steps? How many steps? 3 steps. First step is, जल्दी से बताएं. First step, glomerular filtration. Glomerular filtration. अब सेकेंड की बात करेंगे. सेकेंड कौन सा था? जल्दी से, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो सेकेंड जो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. थर्ड जो था उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन और या सिक्रीशन के नाम से. ट्यूबुलर सिक्रीशन. तो यूरिन फॉर्मेशन में फर्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ लिया था. फर्स्ट जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, आफ्टर देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड जो है सिक्रीशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन. फर्स्ट इज कंप्लीटेड. फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया था. आफ्टर देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज आल्सो कंप्लीटेड. तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कंप्लीटेड, बट ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो रह गया था. तो जल्दी से हम फिर आ जाते हैं अपने, देखो कहा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का. यूरिन फॉर्मेशन में ये स्ट्रक्चर क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, इसमें आते हैं. देखो दूसरा जो स्टेप था, सेकेंड स्टेप, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में होता है क्या? ये प्रेजेंट है. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से ये बोवन कैप्सूल से जो यहाँ पर जो प्रेजेंट है फिल्ट्रेट, इसे क्या बोल रहे थे? जो सब्सटेंस आया है फिल्टर होकर के, दिस इज नोन एज द फिल्ट्रेट. इसे क्या बोल रहे थे? फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट से जो क्या होगा, बेनिफिशियल जितना भी अपने काम का है वो सब क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब होगा. रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस. तो रीअब्जॉर्प्शन में देखो, रीअब्जॉर्प्शन में ये रीअब्जॉर्ब तो हो जाएगा, बट रीअब्जॉर्ब होकर के आएगा. तो इससे रीअब्जॉर्ब हुआ, इसमें इसकी वॉल में रीअब्जॉर्ब हुआ. तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद फिर आएगा, जल्दी से बोलेंगे. आफ्टर द रीअब्जॉर्प्शन ये इसमें आएगा, जो कैपिलरीज थी, ये ब्लड की कैपिलरीज थी, ये रीअब्जॉर्ब होकर के इस पे आएगा. रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत क्या है भाई? ये पूरा क्या होना चाहिए? ब्लड में आना चाहिए. ये ब्लड में आना चाहिए. तो यहाँ पर भी देखो
जैसे ये रीअब्सॉर्ब हुआ, रीअब्सॉर्ब, तो रीअब्सॉर्प्शन के बाद में ग्लूकोज, ये इसकी बॉल ने रीअब्सॉर्ब किया। आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन किसमें आ जाएगा, ये ब्लड में। आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन किसमें आएगा, ये ब्लड में। मींस ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होकर के ब्लड में आएगा, ब्लड स्ट्रीम में। नाउ सोडियम आयन आल्सो रीअब्सॉर्ब एंड कम इनटू blood stream, and after then vitamin and other H2O also absorbed by the cuboidal epithelium of PCT and absorbed free आ गया। तो आप कहेंगे सर ये कैसे आएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बहुत है। हाँ देखो इनके बीच में एनी नो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता। बहुत ही ध्यान से समझा, देखो इसीलिए अपने स्ट्रक्चर बनाना वो ज्यादा बेटर रहता है। जो कैपिलरीज है, डिफरेंट आर्टियोल से जो कैपिलरीज निकली, ब्लड कैपिलरीज, वो इसमें क्या होता है, एनी नो गैप बिटवीन। जैसे ब्लड कैपिलरीज क्या है, ये प्रेजेंट है, तो इनके बीच में क्या कोई, अगर सेल्स है उनके बीच में क्या कोई गैप है, उसी में कैसे ये स्टिक होती है एकदम से। तो अभी हम ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात नहीं कर रहे हैं, ट्यूबुलर वेदिका, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्यूबुलर सिक्रीशन बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन, ये जो तो पीसीटी था, ये पीसीटी, तो पीसीटी की वॉल ने क्या किया, ये एब्जॉर्ब किया। तो आफ्टर एब्जॉर्ब करके कहां पर आएगा, जल्दी से बोलो, ब्लड स्ट्रीम में। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ब्लड स्ट्रीम में। एक इसमें आएगा ब्लड स्ट्रीम में। तो सर ये कैसे ब्लड स्ट्रीम में आ सकता है, मैंने बताया था ब्लड कैपिलरीज जो है, ये कैपिलरीज दे आर परमेबल, ये परमिएबल होते हैं। ब्लड कैपिलरीज जो है कैसे होते हैं, परमिएबल होते हैं। तो रीअब्सॉर्ब, मानिए सपोज दैट ग्लूकोज है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज अगर रीअब्सॉर्ब हुआ तो रीअब्सॉर्ब होकर के जाएगा कहाँ, आएगा तो हमारी ब्लड में। तो देखो ये जो एफरेंट आर्टिकल था, ये फिल्टर हुआ तो यूरिया और अदर सब्सटेंस तो इधर जाते रहेंगे और सब्सटेंस आना, लेकिन समटाइम्स यूरिया भी क्या करता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन अभी उसके बात नहीं करेंगे नाउ। तो देखो इन द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पीसीटी, आफ्टर द रीअब्सॉर्प्शन, reabsorbed substance means sodium and glucose and vitamin and others, after the reabsorb they came into the blood stream, they came into the blood stream, ये blood stream में आ जाएंगे। तो ग्लूकोज यहाँ से फिल्टर होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया, आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन, आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन इसमें आ गया। No gap, any no gap between the PCT and capillaries. They are permeable. ये कैपिलरीज कैसे होते हैं, परमिएबल होते हैं। कैपिलरीज जो है परमिएबल होते हैं, तो इससे रीअब्सॉर्ब होकर के इस पे आ जाएगा। तो रीअब्सॉर्ब वाला मटेरियल जाएगा कहाँ, आफ्टर द रीअब्सॉर्प्शन। कोई भी चीज है रीअब्सॉर्ब होकर के जाएगा कहाँ, रीअब्सॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में ही आएगा। ये स्ट्रक्चर
ठीक है, ये स्ट्रक्चर का। अब देखो रीअब्सॉर्ब होकर के आएगा क्या, पीसीपी से जो भी रीअब्सॉर्ब हुआ कहां पर, इधर पीसीपी, पीसीपी वाले पार्ट में, जल्दी से पीसीपी वाले पार्ट से जो रीअब्सॉर्ब हुआ ये सोडियम आयन। तो कभी भी रीअब्सॉर्प्शन के लिए ये एरो में लगाएंगे आउटर की तरफ, रीअब्सॉर्प्शन का एरो कैसे होगा, ये आउट की तरफ, ये रीअब्सॉर्प्शन। तो रीअब्सॉर्ब होकर के आएगा, दे कम इनटू ब्लड स्ट्रीम, आफ्टर रीअब्सॉर्प्शन दे कम इनटू ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में ही आएगा। और ऐसे ही क्या होगा यहाँ पर ग्रुप ऑफ मेंडेल में भी, नाउ डीसीटी में, ये सब पूरा ऐसे ही होगा। तो क्लियर हुआ, रीअब्सॉर्प्शन जो है, रीअब्सॉर्प्शन के बाद पे जो रीअब्सॉर्ब सब्सटेंस है वो किसमें आएंगे, ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में, और ब्लड के होते वो यूज कर लिए जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यस या नो? वो मेम्ब्रेन वो हाईली परमिएबल है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत हाईली परमिएबल है, बट ये जो है लेस परमिएबल कंपैरिजन टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इधर जो है केवल कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, बट देयर आर मैनी कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, तो याद रखना ये कैपिलरीज है, बट यहाँ पर और भी कैपिलरीज और भी कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलर का फॉर्मेशन करता है, ये परमिएबल है, तो इससे जो रीअब्सॉर्ब करके कहां पर आएगा, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। देखो एनी नो गैप बिटवीन द पीसीटी एंड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। सर यहाँ से इस पे कैसे जाएगा, इधर से इस पे कैसे जाएगा, सर इससे कैसे जाएगा, ये समझिए ऐसा होता है। देखो इनके बीच में कोई भी गैप, एनी नो गैप इस डिजाइन, ये देखो जैसे अगर जो हमारे बॉडी में देखें कैपिलरीज है, कैपिलरी आर्टरी है, वेन है, तो ऐसे करोगे कि सर ये क्या इससे अलग है, नहीं, इसको निकालोगे तो इसके लिए पूरा पूरा पार्ट ही निकला चलेगा। तो इन दोनों गैप बिटवीन द पीसीटीज एंड कैपिलरीज, इन गैप, तो जैसे ही रीअब्सॉर्ब करेगा आफ्टर द रीअब्सॉर्प्शन, ये रीअब्सॉर्ब होकर किसमें आएगा, ये रीअब्सॉर्ब होकर इस पे आ जाएगा, रीअब्सॉर्प्शन, क्लियर है, दे आर परमिएबल, ये परमिएबल है, इसलिए कोई भी इसका सब्सटेंस है रीअब्सॉर्ब होकर के इस पे आ जाएगा। हाँ, इधर से सर ये परमिएबल है तो इधर से निकल सकता है, ये भी करेक्ट है, बट होता क्या, दे आर लेस परमिएबल, इतने नहीं, यहाँ पर परमिएबिलिटी कैसी थी, हाई थी, बट तो इसमें से निकलता है तो निकलने, बट जो रीअब्सॉर्ब होकर के आ रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, हो जाता है, तो प्रोसेस चलता रहता है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, रीअब्सॉर्ब तो इससे तो जाएगा ही, क्योंकि इसमें क्या ब्लड प्लाज्मा, अब सपोज दैट एक मिनट,
देखो ये हमारा हेड है, हमारे एंड में क्या है, आर्टरीज प्रेजेंट है, आर्टरी प्रेजेंट है। तो आर्टरी कैसे होंगे, आर्टरीज में पढ़े तो आर्टरी कैसी परमिएबल है, कैपिलरीज भी प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो कैपिलरीज यानी ब्लड, जो कैपिलरीज के अंदर क्या जो ब्लड प्लाज्मा है तो क्या आउटसाइड में नहीं आता होगा, टिश्यू फ्लूइड है क्या, टिश्यू फ्लूइड्स, वो इससे अंदर जो फ्लूइड्स है वो कैपिलरी से निकल करके आउट सेल्स पे आ जाता है, सेल्स में, बट वो सेल्स के आउटसाइड में रहता है, वही तो बनाता है कौन सा, लिम्फ फ्लूइड्स। लिम्फ प्लाज्मा बोल रहे थे, वो था क्या, वो ब्लड प्लाज्मा का एक पार्ट, तो उससे रिलीज होता है, इससे निकल, लेकिन आरबीसी आउट नहीं होती। आरबीसी जो है उनका साइज जो है वो लार्ज होता है, तो एस्ट्रो सर यहाँ से एस्ट्रो भी थोड़ा निकल रहा है, एस्ट्रो निकल रहा है, और दूसरे सेमेस्टर तक इरिटेशन आता है, क्योंकि इतनी फास्टली क्या होते हैं, ये जो इनका प्रेशर होगा तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड बहुत ही फास्टली डायरेक्शन ऑफ ब्लड चलते होते हैं, रोटेट होते हैं, तो निकलना है थोड़ा बहुत निकलता है, बट रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्यों, इस साइड में क्या है, इस साइड में जो पीसीटी वाला पार्ट है तो इससे ऐड है, ये रीअब्जॉर्प्शन, तो क्लियर हुआ। तो ऐसी प्रोसेस सब जगह होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी क्वेश्चन, लूप ऑफ एनले एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये हो गया। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, व्हाट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन, तुम्हारे पॉइंट पे यार ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है, चलो दूसरा बता देते हैं। कोई बताया ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये ऐसे बनाते हैं कि ज्यादा बेटर ट्यूबुलर सिक्रीशन, एक पॉइंट याद रखें, ट्यूबुलर सिक्रीशन जस्ट अपोजिट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज जस्ट अपोजिट द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, देखो ये रीअब्जॉर्ब होकर के जिसको इसी वजह से समझाने के लिए थोड़ा भूल करता है हाईली परमेबल, इसका जो प्रेशर हाई होगा, मान लिया सपोज दैट अगर कोई पानी का पाइप है, अगर लीकेज है तो इसका मतलब पानी वहां से पूरा निकल जाएगा, नहीं, पाइप है सपोज दैट यहाँ से पाइप गया टंकी से, अगर लीकेज है तो कुछ ही वाटर निकलेगा, ऐसा तो नहीं पूरा वहीं से निकल जाएगा, आगे चलता रहेगा, यानी बाथरूम में आपके वो वाटर तो आएगा बट वो लीकेज है तो वहां से तो निकलता रहेगा, ऐसी समझ लीजिए आप, समझ रहे हैं, हाँ प्रेशर के कारण जो है ड्यू टू प्रेशर वो आगे बढ़ता रहेगा। तो पीसीटी, तो जल्दी से देखो पीसीटी है, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, ये रीअब्जॉर्ब होके इस पे आ रहे हैं, रीअब्जॉर्ब होके इस पे आ रहे हैं, रीअब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जा रहे हैं, क्लियर,
but tubular secretion is one line, just tubular secretion is just opposite the tubular reabsorption, means blood stream से जब इससे इसमें जा सकते हैं तो वो तो परमिबल है, जिससे इसमें आप जा सकते हैं तो उधर से इधर भी इनसाइड में भी आ सकते हैं। देखो ये तो अपोजिट, ये इनकमिंग यानी ट्यूबलर दिस कलर, ये जो कर रहे हैं ये थिक, ये ऐसा कर देते मोटे कलर, क्योंकि कलर जो है डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है। इधर जो बैठे हैं ऑफलाइन उनके लिए तो डिफरेंशिएट हो रहा है, बट आप लोगों के लिए डिफरेंशिएट नहीं हो, तो थिक हो गया। तो एरो देखो ये इनसाइड के लिए एरो, ये देखो तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम्स में जो सब्सटेंस है वो किस पे आ जाएंगे, वो किस पे आ जाएंगे, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में। किसमें आएंगे, इसमें ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। तो क्लियर हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का जो है ये आउटगोइंग की तरफ एरो है, एरो जो है आउट, बट ट्यूबुलर सिक्रीशन का एरो कैसा होगा, इनसाइड। ये क्लियर हुआ। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में some substance present in the blood, they come from blood stream to ECT region, blood stream to tubular region. This is known as the tubular secretion. यदि ब्लड स्ट्रीम से बहुत से सब्सटेंस इसमें भी आ जाएंगे। चलो देखते हैं वो एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर जो है उसी पे कलर नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, चलो इसमें बता देते हैं, दूसरा कलर देखते हैं। ये देख रहे हैं सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये इधर की ओर है, ये सब कौन सा है, रीअब्जॉर्प्शन का, रीअब्जॉर्प्शन का। बट ये ऐसा जो एरो बन जाएगा इनसाइड में आएगा, ये किसका हो जाएगा, सिक्रीशन का। तो देखो अगर एरो ये इनसाइड में आ रहा है तो किसका हो जाएगा, सिक्रीशन का। इनसाइड में आ रहा है ना, यानी ब्लड स्ट्रीम से इनसाइड में सिक्रीशन। तो अब जो बताओ जल्दी से, पीसीटी रीजन में सिक्रीशन जो है किसका होगा, हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन एंड अमोनिया आयन, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया, इनका सिक्रीशन होगा। फिर देखो ये पार्ट में यूरिया, अगर ब्लड स्ट्रीम से यूरिया अगर यहाँ से ट्यूबुलर से ब्लड में जाएगी तो ब्लड से इसमें भी तो आ सकते हैं, तो सिक्रीशन यहाँ पर। और उधर देखो पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन, ये होगा। चलो दूसरा एक देख लेते हैं। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का है। तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट याद रखना है, पॉइंट जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन इन पीसीटी
जल्दी से ट्यूबुलर, जैसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी किया था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी किया था, एज ए ट्यूबुलर सिक्रीशन इन पीसीटी क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो तो लिख देते हैं हाइड्रोजन आयन अमोनिया, ये हो गया। जल्दी से तो जल्दी से बोलो, मैंने नोट्स सेंड किए थे, उस पे देख करके पीसीटी में किसका किसका गिवन है, नेट नोट्स जो है वो ओपन करो। आप ये बताओ लूप ऑफ एनलेज में, लूप ऑफ एनलेज में इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग नहीं दिया होगा, डायरेक्ट लूप ऑफ एनलेज में किसका होगा, असेंडिंग लेन में, डिसेंडिंग में एमिनो सिक्रीशन, असेंडिंग में किसका होगा, लूप ऑफ यूरिया का गिवन है। फिर देखो सिक्रीशन जो है इसका होगा, यानी ब्लड स्ट्रीम से इस पे ट्यूबुलर वाले रीजन में पोटेशियम एंड हाइड्रोजन है, का सिक्रीशन हो जाएगा। क्लियर? और कलेक्टिंग डक्ट में गिवन है हाइड्रोजन एंड, तो ये देखो ये इनसाइड पे होगा, ये इनसाइड, तो हाइड्रोजन आयन का होगा। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत क्लियर है। हाँ बता रहा हूँ, जो मेन है जो है, इसी वजह से मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट दिए है। वो एक्स्ट्रा पॉइंट किस वजह से दिए, जब क्वेश्चंस करेंगे वो एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे, बट एनसीईआरटी का जो है वो पहले हमें जानना है कि क्वेश्चंस उससे आएगा, इसलिए मैंने वो एक्स्ट्रा पॉइंट दिए। एक्स्ट्रा पॉइंट इसी वजह से क्वेश्चंस मिलते हैं, इसकी वजह से। तो जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? यस या नो? ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ब्रोमिनल फिल्ट्रेशन ये भी क्लियर हो गया। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो गया है, ट्यूबुल से यानी पीसीटी से किसमें जा रहा है, ब्लड स्ट्रीम में, और ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम टू ट्यूबुलर रीजन, ब्लड स्ट्रीम टू ट्यूबुलर रीजन। तो क्लियर है। अब मैंने आपको लर्न क्या रखना है, पीसीटी में क्वेश्चन देखो क्या आता है, क्वेश्चन पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होगा किसका, लूप ऑफ एनले आफ्टर डीसीटी, ट्यूबुलर में सिक्रीशंस, पीसीटी में हाइड्रोजन अमोनिया, फिर इसके में लूप ऑफ एनले यूरिया, ये हो गया। तो ये याद रखना है। तो गिवन है, बहुत ही शॉर्ट में आपको नोट्स सेंड किए थे, उसको एक बार रीड कर लें, एनसीईआरटी को रीड कर लें। कोई भी क्वेश्चन है वो इसी नोट्स और किससे, एनसीईआरटी से हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो फिल्ट्रेट है कहाँ पर पहुंचा, ये फिल्ट्रेट जो है कहाँ पर पहुंचा, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो सर और अच्छे से बता देंगे इसकी कलेक्टिंग डक्ट को, तो ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट, इन द कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग नेम से ही कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मींस कलेक्ट कर रहा है, मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू, ये भी नेफ्रॉन है, इधर से भी एक नेफ्रॉन हो,
ये नेफ्रॉन तो ओपन करते हुए दिखाया, बट मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। बहुत से नेफ्रॉन जो है वो कहां पर हो गए, वो सब कहां पर ओपन हो रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट में। तो फिल्ट्रेट देखो इधर से आ रहा है, ये फिल्ट्रेट आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट है। अब यूरिन कब बोलेंगे, द फिल्ट्रेट इन द कलेक्टिंग डक्ट इज नोन एज द यूरिन। द फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट आया कहां पर, यहां पर होगा, उसे यूरिन नहीं बोलेंगे, फिल्ट्रेट मीन डीसीटी में होगा, not as that urine, but filtrate when came into the collecting duct, this filtrate is known as the urine. This filtrate is known as the urine. This filtrate is known as the urine. Clear हुआ? तो क्वेश्चंस आ चुका है, when filtrate is known as the urine in collecting duct, आंसर हो जाएगा। अब यूरिन आया, ये कलेक्टिंग, अब कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहां पर ओपन होंगे, कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू, देखो कलेक्टिंग डक्ट्स कहां पर ओपन हो रहे हैं, जल्दी से देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये देखें, ये कलेक्टिंग डक्ट है, मान लीजिए सब पूरे ये आकर के कलेक्टिंग डक्ट जो ओपन हो गए हैं कहां पर, माइनर कैलिक्स। नाउ माइनर कैलिक्स इज ओपन इनटू मेजर कैलिक्स, एंड मेजर कैलिक्स ओपन इनटू रीनल, ये रीनल वाला पार्ट है, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस फाइनली ओपन इनटू यूरेटर। यूरेटर में क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और यूरेटर के थ्रू क्या होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं मतलब कि बहुत ही फास्टली आते, वन ड्रॉप ऐसे आते रहते हैं, जैसे इस समय बॉडी का प्रोसेस चल रहा होगा, फंक्शन फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है, तो ऐसे ऐसे वन ड्रॉप आते हैं, वन ड्रॉप करते 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 क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होना था, फिल हो जाता है, फिल हो जाता है तो लगता है क्या है, तुरंत वो कैसे फीलिंग आती, फीलिंग कैसे आती कि हमें यूरिन के लिए ज्यादा चाहिए, एक बात है। तो ये नहीं है कि बहुत ही फास्टली से आया, नो, वन ड्रॉप करके क्या है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं, और स्लोली स्लोली क्या थी, यूरिनरी ब्लैडर फिलअप होता है, और जैसे ही हाफ फिल होता है, फीलिंग आने लगती है कि अब यूरिन के लिए ज्यादा चाहिए। तो क्लियर हुआ, फिल्ट्रेशन मेन जो वर्क ऑन कर रहे हैं नेफ्रॉन, मेनली जो वर्क हो रहा है, जो वर्क ऑन कर रहे हैं नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन फिल्टर करके काम से ये यूरिन को यूरिन ब्लैडर में सेंड करना। कंप्लीट हो गया। यूरिन फॉर्मेशन, any doubt, any question in urine formation, जल्दी से, यूरिन फॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चंस मैंने बताया, क्वेश्चंस कैसे आएगा भाई, रीअब्जॉर्प्शन पे, पीसीटी पे, रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी, रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी, secretion takes place in
loop of Henle, secretion takes place in DCT. ये क्वेश्चन जो आएंगे, यूरिन फॉर्मेशन क्लियर हो गया विनया राजपूत? यस सर। एनी क्वेश्चन एप्रिल? ठीक है, अब देखो कौन सी हेडिंग है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, चलो ये नेक्स्ट टर्म पे कराएंगे, बट थोड़ा सा कुछ बता देते हैं पॉइंट। नेफ्रॉन का जो रियल जो स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड होते हैं, पीसीडीज कॉइल्ड होते हैं। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है, सर ये तो स्ट्रक्चर जो है तो बहुत ही बार देख चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं। देखो जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट ऐसे है, फिल्ट्रेट ऐसे है, दिस फिल्ट्रेट, डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट इन असेंडिंग लिम्ब। नाउ डायरेक्शन ऑफ द फिल्ट्रेट, direction of filtrate in descending limb and direction of filtrate in the ascending limb। कैसे डायरेक्शन, दोनों को डायरेक्शन बताओ कैसे जल्दी से, जिससे पूछेंगे। फिल्ट्रेट की डायरेक्शन जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में, दीक्षा दीक्षा दोनों बताएं। फिल्ट्रेट का जो डायरेक्शन है इन both limbs, descending and ascending limb। दही बाबू, कल्याणी पाटिल, लीका, सिंपल सी बात, अपोजिट डायरेक्शन है। ये कौन से, ये डाउनवर्ड है तो ये कैसे, दिस इज अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन। दोनों में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अब ब्लड के डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो ब्लड में, देखो ये ब्लड का डायरेक्शन इधर, इस पे ये है वासा रेक्टा जो है, कैपिलरीज जिसे बोल रहे थे, ये डिसेंडिंग एंड नाउ दिस इज असेंडिंग। बोथ में बताओ, यहां पर भी कैसे है, बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखो कैसे बन रहा है, काउंटर करेंगे, कैसे है, काउंटर करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में कौन से होंगे, बोथ लिम्ब इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लियर है, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म का प्रोसेस जो है अगले नेक्स्ट टर्म पे हम क्या करेंगे ये बताएंगे, कल बताएंगे। कल ये अपना टर्म है, पूरा टर्म अब हमेशा रहेगा, वो सीक्वेंस भी रहेगा, बट ये कैसे अपोजिट डायरेक्शन पे है। यहाँ पर भी देखो ये कैसे अपोजिट डायरेक्शन पे, और इसके आस इसमें देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ये बताओ ये प्रेजेंट क्या है। एयर में तो हो गए थे, क्या प्रेजेंट होगा बताओ, ये जो प्रेजेंट है, ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट है, एनीवन कोई बताएगा। ये जो फिलअप है प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मैंने बताया स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी किडनी जो है, ऐसा नहीं कि एयर में जो है ये हैंग कर रही है, ऐसा नहीं होगा।
क्या होता है, पूरी बॉडी कैविटीज में क्या है, फ्लूइड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, फ्लूइड्स ये तो प्रेजेंट होगा। फ्लूइड्स क्या है, ये प्रेजेंट है, ये फ्लूइड्स प्रेजेंट है, फ्लूइड्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सा फ्लूइड्स प्रेजेंट है, जो इससे निकला होगा वही तो होगा। कौन सा, कौन से हो गया इसमें से, जो ब्लड का जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का जो कंसंट्रेट है ये प्रेजेंट है। तो अब देखो इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट टाइम पर ये आउटर में कंसंट्रेशन और इसके इनसाइड में कंसंट्रेशन, बस यही रह गया और इसमें कुछ रह गया। लेसन बहुत ही लेसन छोटा था, छोटा है लेसन, बट अगर थोड़ा सा भी अगर फंडा अगर क्लियर ना हो तो डिस्टर्ब हो सकता है कि समझ में नहीं आ सकता, इसलिए बहुत ही इजीली बहुत ही स्लोली चल रहा है। इसके बाद में एक और यही रह गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये रह गया। इसके बाद लेसन में कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं लेसन। क्लियर।